तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में व्यक्ति को, परंतु बहुत कम पैसे होते जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो, दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत सी बन जाती। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे इन लोगों के मन में आती है। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वो है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आसे रहकर उन्हें गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल विचलनों की संख्या पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, ये न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे हो। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता, उसमें स्वयं सोचते और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितने कम क्यों न। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविकास करके शक्तिशाली हो। ऐसे ही लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है, किसी को अपने मित्र, कुछ तो अपने वंश को ही खुले नहीं समझते। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढते हैं। वास्तविकता यह इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की पहचान है। आत्मनिर्भर बनिए या आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत कारण उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें तिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की रुचि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के एक महान विचार अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझ में शंका और संदेह होने का रोग। मेरे टीचर मुझे बार बार ये कहते कि इस बात को अवश्य कर लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर दें। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विदिन अ मंथ मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगता। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल को कहा। जैसे मैंने सवाल कॉल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल कॉल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब नहीं। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तो इस सवाल को हल करने में सफल हो गए।
अब मुझसे आने में मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर यदि इसका और मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता, इसे ही आत्मविश्वास नहीं। और जिनमें ही आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वो क्या करते हैं? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे ही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत है। मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा कार्य होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल कर रहे हैं। दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं ही एक्सरसाइज करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है, और वो रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसी कैसे हो सकती? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वो किसी भी प्रकार की संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जरूरत या स्वयं को पहुंचाने की कष्ट भी उठाने देते। बच्चों को भी समझना चाहिए कि स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं भी मानना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा को नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाने